दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हो जिनकी बातें लोग अनसुनी कर देते हैं, जो चाहे कितना भी अच्छा कर ले फिर भी कोई तारीफ नहीं करता, जिसकी अच्छाई को लोग कमजोरी समझते हैं और जो जितना झुकता है उतना ही कुचला जाता है? अगर हां, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि एक वक्त हर किसी की जिंदगी में ऐसा आता है जब अपने ही लोग, रिश्तेदार, दोस्त, पार्टनर या कलीग आपकी अहमियत को नजरअंदाज करने लगते हैं। आपका आदर तब तक ही होता है जब तक आप हां कहते हो, सहते हो, मुस्कुराते हो। लेकिन जिस दिन आप खुद के लिए खड़ा होना शुरू करते हो, लोग आपको बदतमीज, घमंडी और बदल चुका कहने लगते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि क्या वाकई हमारी कोई वैल्यू है भी या नहीं। आप मेहनत करते हो, सच्चे हो, भरोसे के लायक हो, फिर भी लोग आपकी जगह उस इंसान को चुनते हैं जो सिर्फ बोलता है, दिखावा करता है या चालाकी से सबको घुमा देता है। दर्द होता है ना? लेकिन भाई, ये दुनिया ऐसी ही है। यहाँ अगर आपने अपने वजूद को मजबूत नहीं बनाया तो लोग आपको मिट्टी समझकर रोनते रहेंगे। और यही जगह है जहाँ चाणक्य की नीतियां काम आती है। ऐसी नीतियां जो उस इंसान को भी ताकतवर बना देती है जिसे सबने कमजोर समझ रखा था। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चाणक्य की ऐसी शक्तिशाली और असरदार रणनीति जो अगर आपने अभी से करने शुरू कर दिए तो वही लोग जो आज आपको नजरअंदाज करते हैं कल आपके सामने झुकते नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों, इस पूरी ताकत का राज है सही रणनीति। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा असली खेल क्या है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। जब कोई आपकी कीमत नहीं समझता तो सबसे पहले दर्द अंदर ही अंदर खाने लगता है। आप सामने से कुछ नहीं कहते, लेकिन दिल के अंदर एक हुक सी उठती है। मैंने क्या कमी रखी थी? मेरे दोस्त, ये वही जगह होती है जहां इंसान या तो टूट जाता है या फिर नए इंसान में बदल जाता है। और यहीं पर आचार्य चाणक्य की वो बात याद आती है, यदि दुनिया तुम्हें कमजोर समझे तो उस भ्रम को बनाए रखो, लेकिन अपने भीतर युद्ध की तैयारी करते रहो, क्योंकि दुनिया तब तक आपको हल्के में लेती है जब तक आप उसके हिसाब से झुकते रहते हो। लेकिन जिस दिन आप सोच बदल देते हो उसी दिन खेल पलट जाता है। इसका एक उदाहरण लेते हैं। पुराने समय में एक राजा था जो अपने सेनापति की सलाह पर ही सब फैसले लिया करता था। लेकिन उसका एक सेवक था, सीधा साधा, शांत, हमेशा चुप रहने वाला। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उसके पास राजनीति की गहरी समझ है। एक दिन संकट आया, दुश्मन राज्य ने हमला बोल दिया, सेनापति फेल हो गया, राजा घबरा गया। उसी वक्त वो सेवक आगे आया। उसने ऐसी रणनीति बनाई कि बिना युद्ध के ही दुश्मन पीछे हट गया। राजा दंग रह गया और पूरी सभा के सामने उस सेवक को राजगुरु बना दिया। अब सोचो, उस सेवक ने अगर पहले ही खुद को साबित करने की जिद पकड़ी होती तो शायद उसे अपमान ही मिलता। लेकिन उसने चुप रहकर खुद को तैयार किया और सही समय पर वार किया। आज की दुनिया में भी यही होता है। जब लोग आपकी अहमियत नहीं समझते तो जरूरत होती है अपने अंदर शेर जैसी चुप्पी रखने की। बोले नहीं, लेकिन अंदर से तेजी से खुद को तैयार करो। दूसरों को समझाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को वो बना दो जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो। और इसके लिए सबसे पहला काम है अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, लेकिन उसे दिखाने की जरूरत नहीं। हर इंसान में कुछ ना कुछ खास होता है। किसी को लिखना आता है, किसी को बोलना, किसी को स्ट्रैटेजी बनानी। लेकिन ज्यादातर लोग अपने उस टैलेंट को दुनिया के तानों की वजह से दबा देते हैं। यही सबसे बड़ी हार होती है, जब आप खुद पर शक करने लगते हो क्योंकि दूसरों ने आपकी वैल्यू नहीं समझी। मेरे दोस्त, दुनिया आपको तभी सीरियस लेती है जब आप खुद को सीरियस लेते हो। जब आप चुप रहकर खुद को इस लेवल पर ले जाते हो कि आपकी मौजूदगी ही सबका ध्यान खींचने लगे। और इसके लिए आपको एक आदत बनानी होगी, बोलने से ज्यादा करने की तैयारी। हर दिन कुछ नया सीखो जो तुम्हारे अंदर की शक्ति को बाहर ला सके। चाणक्य कहते हैं, विद्या अर्जन करने वाला ही सत्ता के योग्य होता है। मतलब अगर आप अंदर से शिक्षित हो, रणनीतिक हो, तो कोई भी आपकी कीमत नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब बात करते हैं उस माइंडसेट की जो सबसे ज्यादा नुकसान करता है, लोग क्या कहेंगे। ये 4 शब्द ही सबसे बड़ा जाल है। आप कुछ नया करना चाहते हो तो लोग हंसेंगे, ताने देंगे, मजाक उड़ाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि आप बदल जाओगे। और जब आप बदलते हो तो उनकी कंफर्ट जोन टूटती है। इसीलिए वो आपको उसी जगह रोके रखना चाहते हैं जहां आप अभी हो। और यहीं पर आपको समझना होगा, दूसरों की मंजूरी की जरूरत केवल उन्हें होती है
जो खुद को कम समझते हैं। लेकिन जिस दिन आप खुद के लिए खड़े हो जाते हो, जिस दिन आप अपने फैसले खुद लेने लगते हो, उस दिन दुनिया को आपकी वैल्यू दिखने लगती है। और तब तक चुप रहना जरूरी है। अब यहीं आता है असली बदलाव। जब लोग आपको कम आंकते हैं तो आपको एक बड़ा फायदा होता है। कोई आपको अपने लिए खतरा नहीं मानता। और यही वो समय होता है जब आप चुपचाप तरक्की कर सकते हो। चाणक्य का सबसे बड़ा हथियार था नजरें नीची, सोच ऊंची। वो सामने वाले को हमेशा यही दिखाते कि वो साधारण है, लेकिन असल में उनके दिमाग में पूरा युद्ध चल रहा होता था। तो जब आप महसूस करो कि लोग आपको सीरियस नहीं ले रहे, तो ये मत सोचो कि आप कमजोर हो। ये सोचो कि अब आपको अपने भीतर के चाणक्य को जगाना है। और जब आप ऐसा करने लगते हो, तब धीरे धीरे आपकी पावर आपकी चुप्पी से झलकने लगती है। लोग सोचते हैं ये तो कुछ बोलता ही नहीं, लेकिन इसका असर क्यों इतना ज्यादा है? क्योंकि आपने बोलना बंद कर दिया और एक्शन शुरू कर दिया। और जब लोग आपकी चुप्पी को हल्कापन समझने लगते हैं, तब वक्त आता है उस आग के पैदा होने का, जो इंसान को बदलकर इतिहास लिखवा देती है। जब इंसान बार बार नजरअंदाज होता है, तो वो दो रास्तों में से एक चुनता है। या तो वो खुद को और छोटा कर लेता है, या फिर अपने अंदर वो आग पैदा करता है जो एक दिन पूरी दुनिया को झुका देती है। और जो आग भीतर पैदा होती है, वो तभी जलती है जब आप अब बहुत हो गया वाला पल जी लेते हो। ये पल जिंदगी बदलता है मेरे दोस्त। अब आपको दूसरों को कुछ साबित नहीं करना, अब आपको खुद को दिखाना है कि आप क्या हो। और यही वो वक्त होता है जब चुप रहने वाला इंसान इतिहास बनाने का बीज बोता है। इस दौर में सबसे पहला काम जो आपको करना है, वो है अपनी उपेक्षा को अपनी ताकत में बदलना। आपका अपमान आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन सकता है अगर आप उसे निगल कर उससे जहर की जगह जुनून पैदा करें। हर बार जब किसी ने आपको नीचा दिखाया है, उसे याद रखो, लेकिन घृणा के लिए नहीं, बल्कि उसे अपने अंदर की आग को हवा देने के लिए याद रखो। चाणक्य ने कहा था, अपमान का सबसे अच्छा बदला है सम्मान के साथ अपनी वापसी करना। आपका शांत रहना, आपके सोचने का तरीका और आपकी नई योजना, यही आपको वहां पहुंचाएगी जहां आपके आलोचक कभी सोच भी नहीं सकते। अब बात करते हैं उस गहरी गलती की जो अच्छे लोग अक्सर कर बैठते हैं। वो अपनी अच्छाई को एक बोझ बना लेते हैं। हर बार दूसरों के लिए खड़े रहना, हर बार ना को हां में बदल देना, हर बार खुद को भूल जाना, यह अच्छा नहीं, यह खुद के साथ गद्दारी है। आपको समझना होगा कि अगर आप खुद को प्राथमिकता नहीं दोगे तो दुनिया भी नहीं देगी। खुद के लिए खड़ा होना कोई घमंड नहीं है, यह आत्मसम्मान की शुरुआत है। जब आप बार बार दूसरों की मदद करते हो लेकिन बदले में आपको सिर्फ इग्नोर किया जाता है, तब चुप रहना बंद करो। अब एक नई नीति अपनाओ। अपनी ऊर्जा उन लोगों में लगाओ जो वाकई उसकी कदर करें, और जो सिर्फ अपना काम निकालने आए, उन्हें धीरे से अपनी जिंदगी से विदा कर दो। चाणक्य ने कहा था, दया वहीं करो जहां कृतज्ञता हो, वरना लोग तुम्हारी दया को कमजोरी समझ लेंगे। अब एक और चीज जो आपको तुरंत करनी चाहिए, अपने अंदर की ताकत को बाहरी मजबूती में बदलना। मतलब अपने शरीर, अपने पहनावे, अपने चाल ढाल को मजबूत बनाओ। क्योंकि लोग सतह पर ही फैसला करते हैं, पहले वो आपको देखते हैं फिर समझते हैं। इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने शब्दों की ताकत और अपनी नजरों की चमक को ऐसा बनाओ कि सामने वाला पहले 10 सेकंड में ही समझ जाए ये इंसान पहले जैसा नहीं रहा। शारीरिक भाषा से बड़ा कोई हथियार नहीं। जो इंसान सिर झुकाकर चलता है, वो चाहे कितना भी काबिल क्यों ना हो, दुनिया उसे हल्के में लेती है। लेकिन जो इंसान सीधे कंधों के साथ आत्मविश्वास के साथ चलता है, वो बिना बोले ही अपनी मौजूदगी दर्ज करा देता है। इस मोड़ पर एक और बात आती है, आत्मनियंत्रण। कई बार जब आपकी वैल्यू नहीं समझी जाती, तो आप गुस्से में आ जाते हो, टूट जाते हो, उल्टे जवाब देने लगते हो। लेकिन यही आपकी असली परीक्षा होती है। वो जो आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, उन्हें जवाब चाहिए, लेकिन शांत रहकर देना होगा। क्यों? क्योंकि आपकी चुप्पी और आपकी ग्रोथ उनकी सबसे बड़ी हार होगी। जब आप बिना कुछ कहे इतना ऊपर उठ जाते हो कि उन्हें झुककर देखना पड़े, तभी उनका घमंड टूटता है। चाणक्य कहते थे, जो आदमी अपने क्रोध को जीत ले, वो सबसे बड़ा योद्धा होता है। अब सोचो, क्या आपने कभी अपने अंदर की इस शक्ति को जगाया है? जिस दिन आप बिना बदले की भावना के सिर्फ खुद के लिए आगे बढ़ने का फैसला कर लोगे, उसी दिन आप अपनी सबसे बड़ी जीत की तरफ बढ़ना शुरू कर दोगे। याद रखो, दुनिया सिर्फ उन्हीं को सुनती है
जो खुद की आवाज बनाते हैं, जो लोग शांत रहते हैं लेकिन उनकी मौजूदगी चीखती है, जो लोग मुस्कुराते रहते हैं लेकिन उनकी आंखों में इतिहास लिखने का जुनून होता है, और जो लोग गिरते हैं लेकिन हर बार उठकर अपने जख्मों को ताज की तरह पहनते हैं। ध्यान दें दोस्तों, जिसे लोग कमजोर समझते हैं, वहीं अगर चुपचाप मजबूत होने लगे तो पूरी दुनिया की नींव हिल सकती है। यही असली खेल है। चुपचाप खुद को इतना तेज बना लो कि अगली बार जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करें, तुम हंसकर सिर्फ इतना कहो, अब मैं बताने के लिए नहीं, दिखाने के लिए तैयार हूं। अब बात करते हैं एक ऐसी रणनीति की जो चाणक्य की सबसे गहरी सीखों में से एक थी। जो बात तुम्हें काट सकती है उसे कभी किसी को मत बताओ। चाणक्य कहते थे कि आपकी कमजोरी अगर किसी और को पता चल गई तो वही लोग जो आज आपके साथ है, कल उसे आपके खिलाफ हथियार बना देंगे। अब सोचो, जब कोई आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? नंबर 1, खुद की जरूरतों को समझो लेकिन उन्हें जाहिर मत करो। मतलब जब लोग आपके इमोशंस की कदर नहीं करते तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है खुद को वापस खींच लेना। जो लोग आपकी तारीफ तब तक करते हैं जब तक आप उनके काम के हो, वो आपकी सच्ची ग्रोथ में रुकावट बन जाते हैं। चाणक्य कहते थे, जिससे सम्मान न मिले वहां मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, और यही मौन आपकी ऊर्जा को गलत जगह से खींचकर सही दिशा में डालता है। अब एक और बड़ी बात, नंबर 2, अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलो, पर दुनिया को यह मत बताओ कि तुम क्या बना रहे हो। जब आप खुलेआम बोलते हो, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो करने वाला हूं, तो लोग इंतजार करते हैं कि आप कब फेल हो ताकि आपकी हंसी उड़ाई जा सके। लेकिन जब आप चुपचाप सीखते हो, अभ्यास करते हो, गिरते हो और फिर चुपचाप उठते हो, तो आप एक ऐसे वॉरियर बन जाते हो जो लड़ाई के मैदान में उतरने से पहले ही जीत तय कर चुका होता है। एक रियल लाइफ कहानी सुनो। चाणक्य के समय में एक सैनिक था जो बार बार युद्ध में हार जाता था। सब उसे कमजोर समझते थे, पर उसने किसी को नहीं बताया। वो रोज अकेले जंगल में जाकर तलवारबाजी की प्रैक्टिस करता था। 6 महीने बाद एक युद्ध हुआ और वही सैनिक सबसे आगे खड़ा था। वो जीता और उसकी चुपचाप मेहनत ने पूरे दरबार की सोच बदल दी। जो सच्चा योद्धा होता है वो तब तक अपनी तलवार नहीं दिखाता जब तक वार करना जरूरी ना हो। नंबर 3, खुद को कभी कंपेयर मत करो, बल्कि खुद के ही पुराने वर्जन को हर रोज हराओ। अगर आप सोचते रहोगे कि वो मुझसे आगे निकल गया, उसका नाम हो गया, मेरे बारे में लोग क्यों बात नहीं कर रहे, तो आप अपनी ही एनर्जी बर्बाद कर दोगे। आपका असली कंपटीशन सिर्फ एक इंसान से है, और वो है कल का तुम। चाणक्य कहते थे, स्वयं पर विजय सबसे बड़ी विजय है। तो जब लोग तुम्हारी वैल्यू ना समझे तो उन्हें मनाने की जरूरत नहीं, खुद को अपग्रेड करने की जरूरत है। अब यहां आता है एक दमदार अभ्यास। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, आज मैंने क्या सीखा जो मुझे और मजबूत बनाएगा। इस सवाल का जवाब तुम्हें धीरे धीरे उस वर्जन की तरफ ले जाएगा जिसे देखकर कल तुम्हारे आलोचक भी सर झुकाएंगे। और हाँ, आखिर में एक साइकोलॉजिकल ट्रिक जो चाणक्य के राजनीतिक जीवन का हिस्सा थी। अपनी तरक्की को तब तक छुपाओ जब तक वो इतनी बड़ी ना हो जाए कि कोई छुपा ना सके। मतलब लोग तब ज्यादा शॉक होते हैं जब उन्हें उम्मीद ही नहीं होती। अगर तुम्हारी तरक्की सबके सामने धीरे धीरे होती रही तो लोग तुम्हें रोकने की चालें चलने लगेंगे। पर अगर तुम अचानक बड़े कदम उठाओ बिना शो ऑफ के, तब लोग रिएक्ट नहीं कर पाते, वो एक्सेप्ट करने को मजबूर हो जाते हैं। चाणक्य की नीति थी, विरोधी को भ्रम में रखो और जब वार करो तो ऐसा करो कि उसे दोबारा सोचने का समय ही न मिले। लेकिन दोस्तों, बड़े बदलाव के लिए सिर्फ सोच नहीं, सही दिशा में लगाया गया समय भी जरूरी होता है, क्योंकि ताकत तभी असर करती है जब उसे सही वक्त पर इस्तेमाल किया जाए। जब कोई आपकी वैल्यू नहीं समझता तो सबसे पहले आपको अपने टाइम की वैल्यू समझनी पड़ती है। इसलिए अगला काम जो आपको करना है, अपने समय को वहां से हटाना जहां आप इग्नोर हो रहे हो। मेरे दोस्त, दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है? टाइम। जिसे हम सबसे हल्के में लेते हैं वही हमें सबसे ज्यादा अमीर या गरीब बनाता है, जिंदगी में भी और रिश्तों में भी। अगर कोई आपकी कद्र नहीं कर रहा और आप फिर भी अपना समय, अपनी एनर्जी, अपनी सोच उस पर खर्च कर रहे हो, तो आप खुद अपनी वैल्यू को गिरा रहे हो। चाणक्य ने साफ कहा था, जहां सम्मान नहीं वहां देर तक रुकना मूर्खता है। सोचिए ना, आप हर रोज एक इंसान से बात कर रहे हो जिसे फर्क ही नहीं पड़ता आप क्या महसूस करते हो। आप रोज गुड मॉर्निंग भेज रहे हो लेकिन सामने से जवाब तक नहीं आता। आप सलाह दे रहे हो, मदद कर रहे हो, लेकिन बदले में सिर्फ साइलेंस मिलता है या एटीट्यूड।
ऐसे में क्या होता है, आपका आत्मसम्मान धीरे धीरे गिरने लगता है और फिर आप खुद अपने बारे में सोचते हो, क्या मैं वाकई लायक नहीं हूं? नहीं भाई, आप में कोई कमी नहीं है। कमी सिर्फ उस जगह में है जहां आप अपना टाइम खर्च कर रहे हो। इसीलिए इस हिस्से की सबसे गहरी नीति यही है, टाइम को वहां खर्च करो जहां रिस्पेक्ट मिले, जहां रिटर्न मिले, वरना उसी टाइम से अपने आप को ग्रो करो। अब सोचो, जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को चुना तब वो एक साधारण लड़का था। राजा धनवंत को लगा कि ये लड़का कभी भी मेरे लिए खतरा नहीं बन सकता। लेकिन चाणक्य ने क्या किया, उसी लड़के के ऊपर अपना टाइम, अपना ज्ञान और अपनी नीति इन्वेस्ट की और नतीजा एक साधारण लड़का राजा बना और एक पूरा साम्राज्य बदल गया। इसलिए आपको भी वही करना है। जहां आपको वैल्यू नहीं मिल रही वहां से खुद को धीरे से हटा लो। शोर मत मचाओ, पोस्ट मत डालो, डायलॉग मत मारो, बस साइलेंट हो जाओ, क्योंकि साइलेंस इज द लाउडेस्ट रिवेंज। जब आप किसी को बिना कहे दूर हो जाते हो तो सामने वाले को समझ आता है कि उसने क्या खो दिया, और यही आपकी असली जीत होती है। अब बात करते हैं अगले काम की, जो कई लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप इसे कर लेते हो तो आप किसी को भी हिला सकते हो। वो है, खुद को ऐसा बनाओ कि तुम्हारी छवि ही तुम्हारी पहचान बन जाए। मतलब जब लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते तो आप सबसे पहले खुद को उस नजर से देखना बंद करो जिससे वो आपको देखते हैं। आपको खुद को एक पहचान बनाना है। लोग आपके बारे में कहेंगे, अरे ये तो हमेशा हाजिर रहता है, जो भी मांगो दे देता है, इसकी कोई अपनी राय ही नहीं होती, ये तो बस हमेशा पीछे ही रहता है। ये सब धारणाएं हैं जो उन्होंने आपके व्यवहार को देखकर बना ली है। अब आपको इस परसेप्शन को तोड़ना है। कैसे? एक एक करके समझिए। अपने बोलने के अंदाज को प्रभावशाली बनाओ। सोशल मीडिया पर अपनी पहचान को बेहतर बनाओ। हर बात में साफ समझ दिखाओ, उलझन नहीं। हर समय आसानी से सबके लिए हाजिर मत रहो। आपको थोड़ा रहस्यमय बने रहना है, थोड़ा फासला बनाए रखना है, ताकि लोग खुद ही आपकी तरफ खींचे चले आए। और याद रखो, जो चीज हर समय अवेलेबल होती है उसकी कीमत गिर जाती है। चाणक्य कहते हैं, प्रभावशाली वही होता है जो अपनी चुप्पी और उपस्थिति दोनों को संतुलित रखता है। इसीलिए अपनी चुप्पी, अपने समय और अपनी मौजूदगी को एक पहचान की तरह समझो और उसी हिसाब से व्यवहार करो, ताकि जब आप बोलो तो लोग सुने, जब आप आओ तो लोग नोटिस करें, और जब आप दूर हो जाओ तो लोग आपको मिस करें। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, जब आपकी वैल्यू कोई न समझे तब ये आखिरी काम जिंदगी बदल देगा। जिसे हम सबसे ज्यादा अपना समझते हैं वही अगर हमारी कीमत न समझे तो दिल के अंदर जो टूटन होती है वो दुनिया का सबसे बड़ा तूफान बन सकती है। और दोस्तों, वही तूफान अगर सही दिशा में मोड़ा जाए तो वो इंसान इतिहास बदल सकता है। अब तक आपने साइलेंस रखा, ग्रोथ की, खुद को स्ट्रांग बनाया, लेकिन अब आखिरी समय है गेम को पलटने का। चाणक्य कहते थे, जिस दिन तुम्हारी उपेक्षा तुम्हारे आत्मसम्मान से टकराए उस दिन या तो तुम मिट जाओगे या फिर एक नया साम्राज्य खड़ा कर दोगे। अब उस मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारा हर एक कदम या तो तुम्हें और तोड़ेगा या तुम्हें इतना बड़ा बना देगा कि लोग तुम्हारे सामने सर झुकाने को मजबूर हो जाएंगे। तो चलो अब बात करते हैं उस अंतिम नीति की जो तुम्हें वहां पहुंचा देगी जहां लोग सोच भी नहीं सकते। नंबर 1, अब उन्हें जवाब दिमाग से नहीं, प्रेजेंस से देना है। दुनिया अब शब्दों से नहीं डरती, दुनिया अब प्रूफ मांगती है। जो इंसान खुद की प्रेजेंस से माहौल बदल दे वही असली ताकतवर होता है। अब आपको वो इंसान बनना है जो जब किसी जगह एंटर्स करता है तो लोग ऑटोमेटिकली खड़े हो जाए, साइलेंस हो जाए, निगाहें ठहर जाए। और इसके लिए आपको अपने अंदर 3 चीजें तुरंत विकसित करनी होंगी। दृष्टि, आपकी नजरें अब डरपोक नहीं, तेज होनी चाहिए। सामने वाला आपकी आंखों में देखे और सोच में पड़ जाए, ये वही इंसान है जो कभी चुपचाप रहता था। भाषा, हर शब्द इतना सटीक, इतना स्पष्ट और ठोस हो कि सामने वाला भूल ना पाए। ऊर्जा, आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही लोगों को लगे कि आप अब वो नहीं रहे जो पहले थे। और दोस्तों, ये सब बनता है आत्मसम्मान से। जब आप खुद को अंदर से एक्सेप्ट कर लेते हो तभी बाहर का पूरा वर्ल्ड आपकी इमेज एक्सेप्ट करता है। नंबर 2, अब भरोसा शब्दों पर नहीं, रिजल्ट पर होना चाहिए। जो लोग आपको नजरअंदाज कर चुके हैं वो अब सिर्फ एक चीज से हार मानेंगे, आपकी कामयाबी से। आपका सबसे बड़ा जवाब होगा उनकी सोच से ऊंचा उठ जाना। आपने देखा होगा, जब तक आप बोलते हो लोग आपको इग्नोर करते हैं, लेकिन जब आप रिजल्ट दिखाते हो दुनिया चुपचाप ताली बजाती है। इसलिए अब फोकस सिर्फ एक बात पर होनी चाहिए,
कुछ ऐसा करो जो बोले नहीं लेकिन गूंजे। आपको अब उस लेवल की तैयारी करनी है जो लोगों की एक्सपेक्टेशन से बाहर हो। चाणक्य कहते थे, जो समय के पहले खुद को सिद्ध कर दे, समय भी उसके लिए रुक जाता है। अब गोल यह नहीं कि वो लोग आपकी वैल्यू समझे, गोल यह है कि अब उन्हें बिना कहे भी आपकी जरूरत महसूस हो। नंबर 3, वैल्यू दिखाने की नहीं, अब डिमांड बनाने की कला सीखो। अब वक्त है खुद को ऐसा बना देने का कि लोग खुद आकर बोले, हमें आप जैसे इंसान की जरूरत है। इस दुनिया में हर चीज की वैल्यू तब तक नहीं होती जब तक उसकी डिमांड ना हो, और डिमांड तभी बनती है जब आप खुद को रेयर बना लेते हो। इसलिए अब आपको ऐसा हुनर, ऐसी सोच और ऐसा अंदाज अपनाना है जो सबसे अलग हो। लोगों के सामने बार बार दिखने से आप सस्ते बनते हो, लेकिन जब आप दूरी बना लेते हो, खुद को लगातार इंप्रूव करते हो और एक समय के बाद फ्रंट में आते हो, तो वही लोग जो आपको नजरअंदाज कर रहे थे आज आपकी एक झलक पाने को तरसते हैं। यही रणनीति थी चाणक्य की। वो कभी खुद को आम लोगों की तरह पेश नहीं करते थे, वो खुद को ऐसी स्ट्रेटेजी में लगाते थे जिससे वो अपने दुश्मनों की जरूरत बन जाते थे। नंबर 4, अब दर्द से कहानी नहीं, कैरेक्टर बनाना है। हर वो रिजेक्शन, हर वो उपेक्षा, हर वो ताना जो आपको तोड़ने के लिए कहा गया था, अब वही चीजें आपकी कहानी का सबसे शानदार हिस्सा बनेंगी। लेकिन सिर्फ कहानी बनाना ही मकसद नहीं है, अब उस दर्द से ऐसा कैरेक्टर बनाना है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दे। अब आपको अपनी अहमियत की मांग नहीं करनी, बल्कि अपनी अहमियत खुद बनानी है। ऐसा इंसान बनो कि सामने वाला खुद ही सोचने लगे, काश हमने इसको पहले समझ लिया होता। चाणक्य ने कहा था, सच्चा योद्धा तब पहचाना जाता है जब वो अपनी पीड़ा से मोती गढ़ता है और उस मोती से दुनिया को रोशनी देता है। आपकी सबसे बड़ी ताकत वही दर्द है जिससे आप भागना चाहते थे। अब उसे पकड़ो, शेप दो और उसे अपना सिग्नेचर बना दो। नंबर 5, अब आखिरी नीति, खुद की आंखों में अपनी कीमत देखो, तभी दुनिया देखेगी। ये पूरा खेल धारणा का है, और धारणा तभी बनती है जब आप खुद अपने आप को वो इज्जत देते हो जिसकी आपको तलाश थी। अब दूसरों से अपनी अहमियत साबित करवाने का जमाना चला गया। अब आपको अपनी अहमियत खुद ही देनी है। जब आप हर सुबह उठकर खुद को आईने में देखकर बोलोगे, तू कम नहीं है, तू रुकने वाला नहीं है, और जो तुझे नहीं समझ सके वो खुद को खो बैठेंगे, तब वो एनर्जी निकलती है जो पूरी दुनिया को झुका देती है। और आखिर में जब कोई आपकी वैल्यू न समझे, तो याद रखना, आपके अंदर वो काबिलियत है जो आज नहीं कल सबको दिखेगी। चाणक्य ने भी अकेले ही शुरुआत की थी, उनकी बातें तब भी किसी ने नहीं मानी थी, लेकिन वही आदमी आगे चलकर पूरे भारत का भविष्य बदल दिया। क्यों? क्योंकि उसने लोगों से अप्रूवल नहीं मांगा, उसने सिर्फ अपना काम किया पूरी ताकत से। अब वही करना है आपको भी। काम करो, खुद पर भरोसा रखो और इतना ग्रो करो कि तुम्हारे सामने वही लोग सर झुकाए जिनके लिए तुम कभी सिर झुकाते थे। और मेरे दोस्त, याद रखो, अगर तुम चमकना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें खुद को तपाना पड़ेगा। और जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो तुम चुप मत रहो, उड़ान भरो, क्योंकि चाणक्य की अंतिम नीति यही कहती है, जिसे लोग मिट्टी समझते हैं वही अगर जलता रहे तो एक दिन अग्नि बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही नॉलेज भरे और जिंदगी बदल देने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचें, तो SNAG के क्लब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा।